राव उदय प्रताप सिंह जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय महेंद्र कपूर जी, प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौड़, प्रांत संगठन मंत्री श्रीमान हिम्मत सिंह जी जैन, माननीय राकेश गुप्ता जी, प्रदेश महामंत्री, यहाँ सम्मानित हुए सभी शिक्षक वृंद, मैडम पाल भी यहाँ मौजूद है और सारे के सारे व्यास जी से लेकर के एक बार पूरे मंच का अभिनंदन कर दे। मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। सच में कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द से ज्यादा मन के भावों से भावना व्यक्त होती है और आनंद आता है। ऐसे कुछ कार्यक्रम में से आज का कार्यक्रम भी राजनीतिक दृष्टि से सरकार के दायित्व के कारण से कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है और कई कार्यक्रमों में अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन जहां मैं मन से बात रखूंगा, दिल से बात रखूंगा, ये पक्का वो मंच है जहां हमको अच्छा लग रहा है। अमेरिका के एक में अभी आपकी पुस्तक पढ़ रहा, उसके ही प्रसंग है। राठौड़ साहब ने जो लिखा है, अमेरिका का जो वर्तमान का स्वरूप दिखाई देता है, इसके प्रारंभ के राष्ट्रपतियों की मूर्ति शिल्प की एक पहाड़ पर बहुत अच्छी 2 पीढ़ी तक मूर्ति बनाने का वहां के कलाकारों ने, अपनी पिताजी के बाद उनके पुत्र ने 5 पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन से लेकर के वाशिंगटन तक सबके लिए उनने प्रतिमा बनाई। और प्रतिमा बनाने के बारे में जो शिल्पकार थे, उनने वास्तव में अद्भुत शिल्प का नमूना, उनका उदाहरण प्रस्तुत हुआ। पत्रकारों ने, कई लोगों ने उनसे उनके स्वयं के अनुभव पूछे कि आपने स्थापत्य का कितना बड़ा काम किया है। वाकई अद्भुत, ऐसे मूर्ति शिल्प जैसे अपने शब्दों से बात करते दिखाई देते। तो शिल्पकारों से बहुत बात करने का प्रयास किया, शिल्पकारों ने विनम्रता से मना कर दिया। फिर जब और पूछा कि वाकई में आपने 2 पीढ़ी तक इतना सुंदर काम किया है, तो ये आपके काम के बारे में आपका आकलन आपके मन में कैसे आया कि ये सब आपने करना चाहिए, ये सब मेहनत कैसे हुई, आपके हाथों में जादू आ गया, परमात्मा का आशीर्वाद आ गया? तो उसने विनम्रता से जो उत्तर दिया वो आपने शिक्षकों पे भी बैठता है। उनने कहा, देखो भाई, ये हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया, ये परमात्मा का दिया हुआ इतना सुंदर पहाड़ था, उस पहाड़ के अंदर ये प्रतिमा पहले से विद्यमान थी, केवल आवरण हटाने का काम हमारे हाथों से हुआ। मुझे लगता है कि ये सच में सही उदाहरण है। आप सबके लिए, आप सबको प्रणाम करता हूं। आपके माध्यम से कई सारे ऐसे प्रस्तर से निकली हुई प्रतिमाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिकाएं अदा कर रही हैं और वो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो और आनंद है। लेकिन आज नहीं, आदिकाल से भारत की पहचान दुनिया में अगर किसी कारण से है तो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की भूमिका के कारण से सदैव सनातन संस्कृति हमको विश्व गौरव का इस मान सम्मान की तरफ भी ले जाती है और सच्चे अर्थों में मानवता के मूल गुणों को दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए अनादिकाल से भारत की अपनी पहचान रहती आई है। कदम कदम पर, हर बार, हर समय, हर युग में जब कभी चुनौती मिली होगी दुनिया के सामने या भारत के सामने भी, हर बार हमारा एक कोई शिक्षक खड़ा हुआ होगा, उसने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने शिष्य के माध्यम से दिलाए। ये हमारा गौरवशाली अतीत है हर बार का। हम इसके उदाहरण अगर देखें, हर काल में भगवान श्री राम का काल देखें, त्रेता युग याद करें। त्रेता युग में महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्रों के माध्यम से उनकी अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपने राजमहल की सीमाओं में रह रहे हैं, लेकिन बगल के वन के अंदर तमाम प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं राक्षसों के माध्यम से। मारीच, बाहु, ताड़का, जाने क्या क्या कर रहे हैं। और विश्वामित्र